क्या आप जानते हैं कि 5000 साल पहले भी लोग धनवान बनने के नियमों को समझते थे? द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज एस क्लेसन हमें प्राचीन बेबीलोन शहर की कहानियों के जरिए अमीर बनने के सच्चे और सरल नियम सिखाती है। आज हम जानेंगे कि कैसे साधारण लोग कुछ सिद्धांतों का पालन करके धनवान बने और अपनी गरीबी को पीछे छोड़ दिया। जॉर्ज एस क्लेसन को विशेष रूप से अपनी किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के लिए जाना जाता है। यह किताब पहली बार 1926 में प्रकाशित हुई थी। इसमें पैसे बचाने, निवेश करने और संपत्ति बढ़ाने के सरल लेकिन प्रभावी सिद्धांतों को बेबीलोन की कहानी के माध्यम से बताया गया है। पहला अध्याय, सोना चाहने वाला आदमी। बेबीलोन की गलियों में दो दोस्त रहते थे, बैंसिर गाड़ी बनाने वाला और कोबी संगीतकार। दोनों मेहनती थे, हुनरमंद थे, लेकिन फिर भी गरीब थे। बैंसिर थक चुका था। दिन रात काम करने के बावजूद उसके पास धन नहीं था। वह सोचता, मेरे पास गाड़ी है, हुनर है, फिर भी मैं खाली जेब क्यों हूँ? बैंसिर और कोबी की बातचीत। एक दिन बैंसिर अपने अधूरे काम को छोड़कर बैठा था। कोबी ने पूछा, क्या हुआ दोस्त? काम क्यों रोक दिया? बैंसिर ने कहा, हमारी हालत देखो। हम सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जेब में सोना नहीं टिकता। मैं अमीर क्यों नहीं हूँ? हम भी तो सुखी और समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं। दोनों ने महसूस किया कि उनकी सबसे बड़ी समस्या धन की कमी थी। वे सपना देखते थे कि काश उनके पास भी सोने के बर्तन भरे होते और वे भी आराम से जीवन जीते। दोनों ने सोचा कि गरीबी सिर्फ भाग्य नहीं है, बल्कि धन प्रबंधन की समझ न होना ही असली कारण है। उन्होंने तय किया कि अगर अमीर बनना है तो धनवानों से सीखना होगा। समाधान की खोज, अरकाद के पास जाना। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था अरकाद। वह पहले गरीब लिपिक था, लेकिन धीरे धीरे अपनी समझ और नियमों से शहर का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। बैंसिर और कोबी ने निश्चय किया कि वे अरकाद से सीखेंगे कि कैसे धन कमाया जाए, बचाया जाए और बढ़ाया जाए। सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। अगर धन को संभालने और बढ़ाने की कला नहीं आती, तो जीवन भर मेहनत करने के बाद भी जेब खाली रह सकती है। गरीबी से निकलने के लिए हमें धनवान लोगों से उनके अनुभव और नियम सीखने चाहिए। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर अरकाद, वह जो कभी गरीब लिपिक था, वह कैसे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया? उसने कौन से ऐसे नियम सीखे जिनसे उसकी किस्मत ही बदल गई? यही रहस्य अगले अध्याय में खुलने वाला है। दूसरा अध्याय, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। बैंसिर और कोबी अपने निश्चय के अनुसार अरकाद से मिलने पहुंचे। अरकाद उस समय बेबीलोन का सबसे धनी व्यक्ति था। लोग उसकी दौलत और उदारता दोनों के लिए उसे सम्मान देते थे। दोनों दोस्तों ने सीधे सीधे सवाल किया, अरकाद, आप कभी हमारे जैसे ही गरीब थे, फिर आपने इतनी अपार दौलत कैसे बनाई? हमें भी वो रहस्य बताइए जिससे हम भी गरीबी से निकलकर सुखी जीवन जी सकें। अरकाद की कहानी। अरकाद ने मुस्कुराकर अपनी कहानी शुरू की। एक शुरुआती जीवन। वह एक गरीब लिपिक, क्लर्क था। दिन भर मिट्टी की तख्तियों पर लिखने का काम करता और बदले में बहुत कम कमाई मिलती। वह भी दूसरों की तरह ही सोचता था, काश मेरे पास भी अधिक सोना होता। 2 मोड़ की शुरुआत। एक दिन अल्गमिश नाम का धनवान साहूकार उसके पास आया। उसे एक कठिन काम करवाना था और कुछ कानूनी तख्तियां लिखवानी थीं। अरकाद ने शर्त रखी, मैं यह काम करूंगा, लेकिन बदले में आप मुझे धनवान बनने का रहस्य बताएंगे। अल्गमिश ने सहमति दी। अल्गमिश का रहस्य। काम पूरा होने के बाद अल्गमिश ने कहा, जो भी अपनी आय का कम से कम 10% खुद के लिए बचाता है, वही धीरे धीरे अमीर बन जाता है। अगर तुम हर कमाई में से थोड़ा हिस्सा निकालकर कभी खर्च न करो, तो समय के साथ तुम्हारे पास सोने की थैली भर जाएगी। अरकाद की मेहनत और गलती। अरकाद ने नियम मान लिया और हर कमाई से थोड़ा सोना अलग रखने लगा, लेकिन जल्द ही उसने अपनी बचत एक गलत निवेश में लगा दी और सब खो बैठा। वह निराश हुआ, लेकिन हार नहीं मानी।
अल्गमिश ने उसे दोबारा समझाया, सोने को वहां लगाओ जहां से वो सुरक्षित हो और अधिक सोना पैदा करें। अनुभवी और ईमानदार लोगों से सलाह लो। धीरे धीरे बदलाव। अरकाद ने सही निवेश करना शुरू किया। उसकी बचत बढ़ी, ब्याज से आय होने लगी। समय के साथ उसका सोना और बढ़ता गया। उसने घर खरीदा, परिवार सुरक्षित किया और दूसरों की मदद करने लगा। नतीजा, इसी अनुशासन और बुद्धिमानी से अरकाद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसने साबित किया कि धन कमाने का राज मेहनत में नहीं, बल्कि धन प्रबंधन की समझ में है। इस अध्याय की सीख, आय का कम से कम 10% हमेशा बचाओ। सोने को खर्च मत करो, बल्कि निवेश करो। निवेश सोच समझ कर करो और अनुभवी लोगों की सलाह लो। गलतियों से सीखो, लेकिन हार मत मानो। तीसरा अध्याय, गरीबी से निकलने के 7 इलाज। बेबीलोन के राजा ने एक दिन अरकाद को बुलाया। राजा ने कहा, हमारे शहर में बहुत से लोग गरीब हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो। लोगों को सिखाओ कि कैसे वे अपनी जेबें खाली रहने से बचा सकते हैं और धनवान बन सकते हैं। अरकाद ने लोगों को इकट्ठा किया और अपने 7 सोने जैसे नियम 7 क्योर्स बताए। पहला इलाज, अपनी जेब को मोटा बनाओ। स्टार्ट दाई पर्स टू फैटनिंग। हर आय का कम से कम 10% अपने लिए बचाओ। यह नियम अमीरी की नींव है। उदाहरण, अगर 100 सिक्के कमाएं, तो 10 सिक्के सिर्फ अपने लिए रखो। दूसरा इलाज, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखो। कंट्रोल द एक्सपेंडिचर्स। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। जरूरी खर्च और फिजूल खर्च में फर्क करो। जो तुम कमाते हो, उसी में जीवन जीना सीखो। तीसरा इलाज, अपने सोने को काम पर लगाओ। मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई। धन को निष्क्रिय मत रखो। सही जगह निवेश करो ताकि पैसा पैदा करे। पैसा तुम्हारा सेवक बनना चाहिए, मालिक नहीं। चौथा इलाज, अपनी पूंजी को सुरक्षित रखो। गार्ड दाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। अंधाधुंध निवेश मत करो। अनुभवियों से सलाह लो। जहां जोखिम ज्यादा हो, वहां बिना समझे पैसा मत लगाओ। पांचवां इलाज, अपना घर बनाओ। मेक ऑफ दाई ड्वेलिंग प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। किराए पर निर्भर मत रहो। अपना घर बनाओ और परिवार को सुरक्षित करो। घर होना आर्थिक स्थिरता की निशानी है। छठा इलाज, भविष्य के लिए प्रबंध करो। इंश्योर फ्यूचर इनकम। बुढ़ापे और परिवार की सुरक्षा के लिए अभी से तैयारी करो। रिटायरमेंट और बीमा जैसी सोच अपनाओ। आज का सुरक्षित धन कल की चिंता मिटाता है। सातवां इलाज, अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाओ। इंक्रीज दाई एबिलिटी टू अर्न। शिक्षा, कौशल और अनुभव में निवेश करो। जितना सीखोगे, उतना कमाओगे। खुद को लगातार बेहतर बनाओ। अध्याय की सीख, अरकाद ने कहा, गरीबी भाग्य नहीं है, बल्कि धन प्रबंधन की समझ की कमी है। अगर ये 7 इलाज अपनाओ, तो जेब हमेशा भरी रहेगी और धीरे धीरे अमीरी पक्की हो जाएगी। चौथा अध्याय, सौभाग्य की देवी से मिलिए। अरकाद ने लोगों को अगली सभा में एक दिलचस्प सवाल पूछा, क्या अमीर बनने में गुड लक यानी सौभाग्य का हाथ होता है, या अमीरी सिर्फ मेहनत और बुद्धिमानी से आती है? लोगों में खुसर पुसर होने लगी। कुछ बोले, किस्मत साथ दे तो सोना भी बरसता है। दूसरों ने कहा, भाग्य से ज्यादा मेहनत काम आती है। तब अरकाद ने सौभाग्य की देवी के बारे में समझाया। सौभाग्य का असली रहस्य, सौभाग्य उन पर मुस्कुराता है जो मौके को पहचानकर तुरंत कदम उठाते हैं। जो लोग बैठकर सिर्फ सोचते रहते हैं, वे मौका गवा देते हैं। भाग्य उन लोगों के पास नहीं आता जो इंतजार करते हैं, बल्कि उन पर आता है जो साहस करके आगे बढ़ते हैं। अरकाद ने एक कहानी सुनाई। एक दिन कुछ लोग घुड़दौड़ में हिस्सा लेने वाले थे। एक आदमी ने तय किया कि वह दौड़ पर दाव लगाएगा, लेकिन आखिरी वक्त पर झिझक गया। उसका दोस्त तुरंत आगे बढ़ा और दाव लगाया। नतीजा, वो घोड़ा जीत गया और उसके दोस्त ने खूब सोना कमाया, जबकि वह व्यक्ति खाली रह गया। मौका सबको मिलता है, लेकिन जो साहसी और निर्णायक होते हैं, वही लाभ उठाते हैं।
डर और आलस्य सबसे बड़ी रुकावट। बहुत से लोग कहते हैं, अगर हार गए तो क्या होगा? इसी डर से वे कदम ही नहीं उठाते। लेकिन भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो डर को दरकिनार कर कदम बढ़ाने की हिम्मत रखते हैं। सौभाग्य कोई जादू नहीं है। जो लोग मौके को पकड़ना जानते हैं, वे ही अमीर बनते हैं। भाग्य इंतजार करने वालों का साथ नहीं देता, बल्कि काम करने वालों का देता है। अब सवाल उठता है कि जब हमारे पास धन आ ही जाए, तो उसे संभालने के नियम क्या हैं? क्या सोना भी अपने खुद के नियमों का पालन करता है? 5वां अध्याय, सोने के 5 नियम। अर्काद ने लोगों को अगली सभा में बुलाया और कहा, सोना बहुत कीमती है, लेकिन उससे भी कीमती हैं वे नियम जिनसे सोना हमारे पास टिकता है और बढ़ता है। अगर ये 5 नियम समझ लिए तो अमीरी स्थायी हो जाती है। पहला नियम, सोना उन लोगों के पास आता है जो अपनी आय का कम से कम 1/10 हिस्सा बचाते हैं और उसे भविष्य के लिए रखते हैं। बचत ही अमीरी की शुरुआत है। बिना बचत के चाहे कितनी भी कमाई हो, अमीरी नहीं टिकती। दूसरा नियम, सोना मेहनत से कमाई गई पूंजी को बढ़ाता है। सोना उसी के पास टिकता और बढ़ता है जो उसे सोच समझकर निवेश करता है। पैसा पैसा पैदा करता है। निवेश से ब्याज और लाभ की नई धारा बनती है। तीसरा नियम, सोना सावधान मालिक के साथ सुरक्षित रहता है। जो लोग निवेश से पहले अनुभवी और बुद्धिमान व्यक्तियों की सलाह लेते हैं, उनका सोना सुरक्षित रहता है। लालच और अंधे निवेश से सोना नष्ट हो सकता है। चौथा नियम, का सोना उनसे दूर भागता है जो असंभव की चाह रखते हैं। जल्दी अमीर बनने की चाहत अक्सर नुकसान कराती है। अगर कोई कहे, सोना दोगुना कर दूंगा रातों रात, तो ये धोखा है। सोना ऐसे लालची लोगों से दूर हो जाता है। 5वां नियम, का सोना उनसे दूर हो जाता है जो अनुभवहीन होते हैं। जो लोग बिना ज्ञान के अपनी पूंजी गलत कामों या गलत लोगों में लगाते हैं, वे अपना सोना खो देते हैं। समझदारी और धैर्य ही सोने को सुरक्षित रखते हैं। अर्काद ने कहा, सोना वही सम्मान करता है जो उसका सम्मान करता है। अगर तुम इन 5 नियमों का पालन करोगे, तो सोना हमेशा तुम्हारे पास रहेगा और बढ़ेगा। 6ठा अध्याय, बेबीलोन का साहूकार। बेबीलोन में एक बहुत ही प्रसिद्ध साहूकार था, रोडन। लोग उससे कर्ज लेने जाते और वह हमेशा समझदारी से फैसला करता। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि कर्ज कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। एक बार रोडन का भतीजा उसके पास आया। वह बोला, चाचा, मुझे कुछ सोने की जरूरत है। मैं इसे एक व्यापार में लगाऊंगा और जल्दी अमीर बन जाऊंगा। रोडन ने तुरंत कहा, अगर तुम व्यापार में अनुभवी नहीं हो, तो तुम्हारे लिए ये कर्ज जाल बन सकता है। सोना गलत हाथों में जाने पर वापस नहीं आता। कर्ज लेने के नियम, साहूकार की सीख। कर्ज सिर्फ सही कारण से लो। अगर कर्ज से ऐसी चीज खरीद रहे हो जो आमदनी बढ़ाए, तो यह सही है, जैसे व्यापार के लिए पूंजी, खेती के लिए बैल, घर खरीदना। कर्ज शौक या दिखावे के लिए मत लो। महंगी चीजें, पार्टियां, दिखावे का जीवन, इसके लिए कर्ज लेना मूर्खता है। कर्ज तभी लो जब लौटाने की क्षमता हो। अगर आय का कोई जरिया नहीं है, तो कर्ज लेना खतरे की घंटी है। कर्ज देने से पहले उधार लेने वाले की ईमानदारी और अनुभव जांचो। समझदार साहूकार वही है जो जानता है कि उधार लेने वाला वाकई पैसे लौटा सकता है या नहीं। रोडन की शिक्षा। सोना सिर्फ उन्हें देना चाहिए जिनकी क्षमता और नियत साफ हो, और कर्ज सिर्फ उन्हें लेना चाहिए जिन्हें वह उनकी जिंदगी और कमाई को आगे बढ़ाए। कर्ज बोझ नहीं बनना चाहिए, बल्कि अवसर बनना चाहिए। कर्ज हमेशा सोच समझ कर लो। कर्ज तभी लो जब उससे आय बढ़ाने का रास्ता खुले। कर्ज से जीवन बर्बाद भी हो सकता है और बना भी सकता है। ये पूरी तरह आपके विवेक पर निर्भर करता है। 7वां अध्याय, बेबीलोन की दीवारें। बेबीलोन शहर अपनी मजबूत और ऊंची दीवारों के लिए मशहूर था। इतिहास कहता है कि कई बार दुश्मनों ने इस शहर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वे दीवारें इतनी मजबूत थीं कि दुश्मन कभी अंदर प्रवेश नहीं कर पाए।
इन दीवारों ने सालों तक बेबीलोन के नागरिकों को सुरक्षा और शांति दी। एक बार खबर फैली कि दुश्मन बहुत बड़ी सेना लेकर बेबीलोन पर हमला करने आ रहा है। लोग घबरा गए। क्या होगा अगर दुश्मन हमारी संपत्ति और परिवार पर कब्जा कर ले? तभी सैनिकों ने उन्हें याद दिलाया, घबराओ मत, हमारी शहर की दीवारें इतनी मजबूत हैं कि कोई इन्हें तोड़ नहीं सकता। यही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। इस कहानी का संदेश था कि जैसे दीवारें शहर को सुरक्षा देती हैं, वैसे ही इंसान को भी अपनी आर्थिक सुरक्षा की दीवारें खड़ी करनी चाहिए। बीमार पड़ने पर इलाज का खर्च, बुढ़ापे में आय का बंद हो जाना, परिवार की जरूरतें और भविष्य। अगर हमने पहले से आर्थिक सुरक्षा की दीवारें तैयार की हों, तो कोई भी संकट हमें हिला नहीं सकता। आर्थिक सुरक्षा की दीवारें कैसे बने? 1. बीमा, इंश्योरेंस, बीमारी, दुर्घटना और अनहोनी से बचाव। 2. आपातकालीन फंड, इमरजेंसी फंड, अचानक खर्चों के लिए। 3. रिटायरमेंट फंड, बुढ़ापे में स्थिर आय का साधन। 4. परिवार के लिए बचत, बच्चों की शिक्षा, शादी और जीवन सुरक्षा। बेबीलोन की दीवारें हमें याद दिलाती हैं कि सुरक्षा अमीरी जितनी ही जरूरी है। सिर्फ सोना कमाना ही काफी नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। धन वहीं टिकता है जहां सुरक्षा की मजबूत दीवारें हों। 8वां अध्याय, बेबीलोन का ऊंट व्यापारी। इस अध्याय की कहानी हमें बताती है कि कर्ज इंसान को कैसे जकड़ लेता है और उससे छुटकारा पाने का रास्ता क्या है। ये कहानी है एक ऊंट व्यापारी दाबासीर की, जो कभी गरीब और कर्जदार था, लेकिन अपनी मेहनत और समझदारी से उसने कर्ज चुकाकर सम्मान वापस पाया। कहानी दाबासीर का कर्ज। दाबासीर ऊँटों का व्यापारी था, लेकिन उसने गलत फैसले लिए। वह ज्यादा खर्च करता, उधार लेता और कमाई से ज्यादा खर्च करता। धीरे धीरे उसका कर्ज इतना बढ़ गया कि वह चुकाने लायक नहीं रहा। लोग उसे नीचा दिखाने लगे। उसके पास 2 ही रास्ते थे, भाग जाना और गुलामी की तरह जीना, या फिर डटकर कर्ज चुकाना। दाबासीर ने ठान लिया, मैं अपने कर्ज से भागूंगा नहीं, बल्कि उसे चुकाऊंगा और फिर से सम्मान कमाऊंगा। कर्ज से छुटकारे का तरीका। दाबासीर ने एक साधारण और व्यावहारिक योजना बनाई, जिसे आज भी अपनाया जा सकता है। अपनी कमाई को 3 हिस्सों में बांटा। 70% घर और जीवन के खर्चों के लिए, 20% ई कर्ज चुकाने के लिए, 10% अपनी बचत और भविष्य के लिए। 2. नियमितता। उसने ये नियम हर महीने फॉलो किया, चाहे स्थिति कैसी भी रही हो। 3. ईमानदारी। उसने अपने कर्जदारों से वादा किया कि वह धीरे धीरे किस्तों में सब चुका देगा। कुछ सालों की मेहनत और अनुशासन के बाद दाबासीर ने पूरा कर्ज चुकाया और फिर से अमीर व्यापारी बन गया। कर्ज से बाहर निकलने का फॉर्मूला। कर्ज से भागना नहीं, उसका सामना करना चाहिए। बड़ी रकम एक बार में चुकाना जरूरी नहीं, थोड़ा थोड़ा करके भी कर्ज खत्म किया जा सकता है। जब इंसान कर्ज के बोझ से निकलता है, तो उसे सबसे बड़ी दौलत मिलती है, आत्मसम्मान और आज़ादी। अगर आप कर्ज में डूबे हैं, तो घबराएं नहीं। एक योजना बनाइए, धैर्य रखिए और छोटे छोटे कदमों से भी बड़ी मुश्किल को जीता जा सकता है। 9वां अध्याय, बेबीलोन की मिट्टी की तख्तियाँ। कल्पना कीजिए, अगर आज से हजारों साल पहले किसी ने अपने जीवन के अनुभव और आर्थिक रहस्य मिट्टी की तख्तियों पर लिख छोड़े हों और वो आज हमें मिल जाए, तो बेबीलोन में ऐसा ही हुआ। पुरातत्वविदों को कुछ पुरानी मिट्टी की तख्तियाँ, क्ले टैबलेट्स, मिली, जिनमें कर्ज और धन प्रबंधन के बारे में अनमोल बातें लिखी थीं। इन तख्तियों पर एक साधारण व्यक्ति की कहानी दर्ज थी, जिसने दाबासीर की तरह कर्ज लिया था और उससे छुटकारा पाना चाहता था। उसने अपने अनुभवों और कर्ज चुकाने की योजना को तख्तियों पर दर्ज किया। इन तख्तियों से हमें मालूम होता है कि बेबीलोन के आम लोग भी कर्ज, खर्च और आय के संघर्ष से जूझते थे, लेकिन उन्होंने धैर्य और अनुशासन से समाधान निकाले। तख्तियों पर लिखी बातें। मुख्य बिंदु। 1. आय का एक हिस्सा हमेशा बचाओ। कमाई का कम से कम 10% भविष्य के लिए बचत करो। 2. कर्ज चुकाने की योजना बनाओ।
आय का 20% हिस्सा नियमित रूप से कर्ज चुकाने में लगाओ। 3. खर्च सीमित करो, जरूरत और चाहत में फर्क समझो। 4. धैर्य रखो, कर्ज तुरंत खत्म नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे खत्म जरूर होगा। 5. सुरक्षा करो, परिवार और भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा दीवारें बनाओ। ये तख्तियां बताती हैं कि धन प्रबंधन के सिद्धांत कभी पुराने नहीं होते। हजारों साल पहले भी लोग वही समस्याएं झेलते थे जो आज हम झेल रहे हैं: कर्ज, खर्च और बचत। अगर हम सही तरीके से योजना बनाकर आगे बढ़े तो हम भी अमीर बन सकते हैं और कर्ज से बाहर निकल सकते हैं। समय बदलता है, पर धन प्रबंधन के नियम नहीं बदलते। जिन्होंने इन्हें अपनाया, उन्होंने गरीबी से अमीरी की यात्रा की। 10वां अध्याय, बेबीलोन का सबसे भाग्यशाली आदमी। भाग्य यह एक ऐसा शब्द है जिस पर हर कोई विश्वास करता है। कई लोग कहते हैं, अगर किस्मत साथ हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। लेकिन इस अध्याय की कहानी हमें बताती है कि असली भाग्य मेहनत, साहस और सही निर्णय लेने से ही बनता है। कहानी शारूनाडा। बेबीलोन में एक व्यक्ति था, शारूनाडा, जिसे लोग सबसे भाग्यशाली आदमी कहते थे। लेकिन उसकी असली कहानी कुछ और थी। शारूनाडा बचपन में गुलाम बन गया था। उसे बेचा गया, उसने अपमान और तकलीफ झेली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गुलामी की जंजीरों में भी उसने ईमानदारी, मेहनत और लगन को नहीं छोड़ा। धीरे धीरे मालिकों का विश्वास जीता, अपनी योग्यता साबित की और आजाद हो गया। आजाद होने के बाद उसने व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे बेबीलोन के सबसे अमीर व्यापारियों में गिना जाने लगा। लोग कहते थे, शारूनाडा कितना भाग्यशाली है, लेकिन सच ये था कि उसका भाग्य उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प से बना था। उसने साबित किया, भाग्य किसी आसमान से उतरने वाली चीज नहीं है। भाग्य तब बनता है जब हम अवसर को पहचानते हैं और उसका पूरा फायदा उठाते हैं। भाग्य उनका साथ देता है जो अवसर का लाभ उठाते हैं। 2. ईमानदारी और मेहनत से व्यक्ति किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। 3. सही निर्णय लेने की हिम्मत ही असली भाग्य बनाती है। 4. गुलामी से अमीरी तक का सफर बताता है कि इंसान की सोच ही उसकी असली दौलत है। भाग्यशाली वही होता है जो मेहनत करता है और सही अवसर को पहचानता है। सिर्फ किस्मत का इंतजार करने वाला व्यक्ति कभी अमीर नहीं बन सकता। पूरी किताब से मिली बड़ी सीखें। दी रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की इन कहानियों से हमें यह अनमोल सबक मिलता है: कमाई का हिस्सा हमेशा बचत करो। कर्ज से भागो मत, उसे चुकाने की योजना बनाओ। अपनी कमाई को समझदारी से निवेश करो। सुरक्षा की दीवारें बनाओ, भविष्य और परिवार के लिए। भाग्य मेहनत और साहस से बनता है, इंतजार से नहीं। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि आप इन सिद्धांतों में से कौन सा सबसे पहले अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हैं? क्या आप 10% बचत से शुरुआत करेंगे या कर्ज चुकाने की योजना बनाएंगे? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी बेबीलोन की अमीरी के रहस्यों को जान सकें। If you like the video, please like, share and subscribe. Goodbye.